देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो संख्याएं हैं 3-3 के पेयर में दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 का पहला है 12, 15 और 21। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं 12 का। तो 12 जो है 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब 15 का, 15 जो है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। अब किससे कटेगा ये 3 से, कितने बार में 5, अब फिर 5 किससे कटेगा 5 से 1 बार में, ठीक है। अब 21 का, 21 जो है किससे कटेगा, सबसे पहले 3 से, कितने बार में 7, फिर 7 से 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा चूँकि अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल गया हमें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 12 का पहले मिला, 12 का मिला हमें 2 गुणे 2 पे कितना घाते हैं 2 है, तो इस पे हम 2 लिख देंगे गुणे 3, ठीक है। और 15 का क्या मिल गया हमें 3 गुणे 5, और 21 का क्या मिल गया हमें 3 गुणे 7, ठीक है। देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ किसका किसका, 12, 15 और 21 का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अब तीनों में मेल कराते हैं, तीनों में मिलना चाहिए तभी वो एचसीएफ में लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 जो है तीनों में नहीं है, बस इसमें ही है 12 वाले में। 3 देखिएगा 3 तीनों में है, तो 3 को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं है तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम में देखिएगा, एलसीएम, एलसीएम में क्या हो जाएगा 12, 15 और 21 का। यहाँ देखिए जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, यानी 2 नहीं मिल रहा है तो 2 पे कितना हो गया 2, बड़ा घात लेना है हमें। और 3 मिल रहा है तो 3 में से कितना लिखेंगे 1 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 पे 2 का मतलब कितना हो गया 4 गुणे 5 यहाँ कितना हो गया 15 गुणे 7, 15 चौको कितना हो गया 60 गुणे 7, और 7 छके कितना हो जाएगा, देखिएगा 7 छके कितना हो गया 42, यानी 420। एलसीएम इसका हो गया हमारा 420। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं बोला है, और जांच करने का वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई भी नहीं हो सकता है। वहाँ वो बस 2 पूर्णांकों के लिए होता है। यहाँ पे कितना पूर्णांक दिया था 3 पूर्णांक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाँच वगैरह नहीं करना है, इसमें वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 का दूसरा पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम 17 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये किससे कटेगा 17 से, कितने बार में 1 बार में। फिर 23 का निकालेंगे, 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है, ये 23 से कटेगा कितने बार में 1 बार में। फिर 29 का निकालेंगे, 29 भी क्या है अभाज्य संख्या है, ये 29 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, चूँकि अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमें, अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा अभाज्य गुणनखंड 17 का क्या मिला हमें, 17 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 23 का क्या मिला हमें, 23 गुणे 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 29 को क्या मिला, 29 का 29 गुणे 1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ किसका 17, 23 और 29 का। यहाँ पे देखिए एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लिखते हैं, इसमें क्या मिल रहा है सिर्फ 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम 17, 23 और 29, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 11,339, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 का तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 8 कटेगा 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक है। अब 9 जो कटेगा वो कटेगा 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। फिर 25
25 जो कटेगा वो कटेगा 5 से 5 बार में, फिर 5 जो है कटेगा 5 से 1 बार में, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमें, चूंकि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखिएगा अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमें, 8 का मिला 2 पे 1 2 3, ठीक, और 9 का मिला 3 पे 2, और 25 का मिला 5 पे 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF किसका, 8 9 और 25 का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 भी तीनों में नहीं है, ना 3 तीनों में है, ना 5 तीनों में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, यानी कुछ हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM दिखेगा, LCM 8 9 और 25 का, ठीक है। यहाँ देखेगा LCM में जो मिलता है उसको, जो नहीं मिलता है उसको भी नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 है तो 2 पे क्यूब गुणे 3 है तो 3 पे स्क्वायर गुणे 5 है तो 5 पे स्क्वायर। 2 पे क्यूब का मतलब 8 हो गया, 3 पे स्क्वायर 9 हो गया, ये देखिए गुणा है, और गुणे 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25। अब गुणा कराएंगे तो कितना हो गया 25 8 200, और 200 में 9 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1800। LCM हमारा हो गया 1800, ठीक है।